बड़ा खूबसूरत कलाम आपने समाअत किया और माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में किया है। करीब करीब सब लोग बैठे हुए हैं तो करीब करीब आ जाएं। हज़रत अल्लामा अखलाक रज़वी साहब क़िबला की तकरीर का जो वक्त था 11 बजे का था, लेकिन अब तकरीबन 11:15 बज चुके हैं। थोड़ा सा डिले हुआ है, ताख़ीर हुई है। शहंशाह तरन्नुम मोहतरम इकराम रज़ा साहिब क़िबला बरेली शरीफ की आमद हो चुकी है इंशाअल्लाह। बस हज़रत की तकरीर के बाद पूरी दिलजमई के साथ आपको इन शोरा इकराम को समाअत करना है। मैं एक शेर पढ़ के देखता हूँ। रबीउल अव्वल शरीफ में मैंने बहुत पढ़ा है। इस समय उलमा मिंबर नूर पर बैठे हुए हैं और सैयद साहब क़िबला की भी आमद है। ये शेर में शेरियत और मानवियत अगर हो तो मोहब्बतों का इजहार। इस मिंबर से कहा गया कि हम शेर पढ़ते हैं। आज मैं एक शेर पढ़ता हूँ, उस शेर को सुने। लगे शेर है तो मोहब्बतों का इजहार कि खालिक़े अर्ज़ो समा एक है, बतलाता कौन। ज़रा सुभान अल्लाह कह दें। और अहले इल्म की बिलखुसूस तवज्जो, उलमा इकराम अपनी मोहब्बतों का गुसाला मेरे हवाले कर दें। बस यही है सब कुछ। और हम छोटे नहीं हैं ना, कुछ लोग चुरा के शेर पढ़ रहे हैं आजकल और वो कहते हैं हमारा शेर है। वो शर्म नहीं आती? क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि कलाम दूसरों का मक्ते अपने लगा के पढ़ते हो। खालिक़े अर्ज़ो समा एक है, बतलाता कौन। तू ना आता तो ये इंसान को समझाता कौन। जरा सुभान अल्लाह कह दें। आने वाला शेर। और वो वक्त देखें जब मक्का की ज़मीन पर पैगम्बर आज़म की आमद नहीं हुई, पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन अंधेरों से टकराने वाला एक शख्स आया जिसने अंधेरों को मिटाकर रख दिया। शायर कहता है खालिक़े अर्ज़ो समा एक है, बतलाता कौन। तू ना आता तो ये इंसान को समझाता कौन। और बदरे इस्लाम भी तू, दीन का खुर्शीद भी तू अंधेरों से न टकराता तो टकराता कौन। बदरे इस्लाम भी तू, दीन का खुर्शीद भी तू अंधेरों से न टकराता तो कह दो भाई टकराता कौन। इतना तो बोल ही सकते हो नहीं। और कभी एक आध महीने में एक आध बार जलसे में पहुंचते हो, लेकिन 2-4 लोग ऐसे हैं जो हर हफ्ता जलसा करते हैं माशाल्लाह, कहीं भी हो पहुंच जाते हैं, है नहीं? तो ज़रा कह दें सुभान अल्लाह। अब ये बताएं, तकरीर सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, फुल मूड में बैठे तो हज़रत को आपकी मोहब्बतों के हवाले कर दिया जाए। ये बताएं हज़रत जब माइक पे आएंगे तो कितने लोग उठ के जाएंगे? कोई जाने वाला तो नहीं है? जिससे जाना है वो अभी जा सकता है, सीट खाली करे, क्योंकि दूसरी मखलूक इंतज़ार कर रही है यहाँ बैठने का। समझ रहे? नहीं सिर्फ ये इंसान ही नहीं आते सुनने के लिए, जिन्नात भी आते गए। गौसे आज़म का जिक्र सुनने अल्लाह के फरिश्ते भी आते गए। समझ रहे? एक शेर पढ़ता हूँ। अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। आइए मोहब्बत व एहतराम के साथ मुल्क हिंदुस्तान का एक मोतबर और मुस्तनद लहजा जिसने खिताबत की दुनिया में ऐसी धूम मचाई, जिस शहर से निकला लोग उसके दीवाने, मोहब्बत करने वाले लोग। हर अहले इल्म उससे मोहब्बत करना चाहता है, हर अहले इल्म उसके करीब होना चाहता है। ऐसी कौन सी चीज़ है उस शख्सियत के अंदर जो लोग इस कदर मोहब्बत करने के लिए तैयार हो चुके हैं और इस कदर मोहब्बत करना चाहते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ शम्सुल खुतबा, ताजुल खुतबा, कंदील इस्लाह माशरा, अदीउन्निसा शख्सियत हज़रत हज़रत अल्लामा अखलाक रज़वी बरेली शरीफ से वो आएँ और अपने नूरानी हक़ानी बयानात से हम समाईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। सब लोग शरीके सफ़र हो जाएँ, नारों से इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर। अब तो ज़रा अपनी मोहब्बतों का इज़हार करो, फिर उसके बाद नातिया शायरी का दौर चलेगा। ये समझ लो इस तकरीर के बाद तुम्हें मुशायरा सुनना है। समझ रहे? मुशायरा आपने पिछली साल भी सुना था नहीं सुना था? मुशायरा तो सुना था और कुछ नहीं सुना था। आज एक तकरीर होने वाली है बहुत उम्दा और नसीहत आमेज़। उसमें हमारी ज़िंदगी हो सकता है संवर जाए, हो सकता है कुछ बातें जो करें अल्लामा साहब वो हमारे लिए तोशाए आखिरत साबित हो। तो सब शरीक हो जाएं, ज़रा मोहब्बत का इजहार कर दें। नारे तकबीर। अच्छा हाथों को उठा के ही लगा लो नारा। रात के इस हिस्से में 12 बजने वाले हैं तो कुछ नहीं जाएगा, नेकियां मिलेंगी और ये तुम्हारे हाथ गवाह बन सकते हैं। मोहब्बत के साथ नारे तकबीर। और वो 2-4 लोग जो नहीं उठा रहे हाथों को वो भी उठाएं तो फिर अल्लामा साहब को आपकी मोहब्बतों के हवाले कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, महफिले गौसे आज़म, मस्तके आला हज़रत
हजरत अल्लामा अखलाक रज़वी साहब क़िबला सरज़मीन से सोना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शोरा इस्लाम मुअज़्ज़ज़ हमीन निज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलातु व सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा, मदद क़िबलाए दी, मदद काबाए ईमा, मदद बगरदा बेबल्ला उफ्तादा किश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम मी ज़नम। आइए हम और आप मिलकर मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत, शमे बज़्म हिदायत, आफ़ताब नबुव्वत, महताब रिसालत, नौशाए बज़्म जन्नत, नौबहार शफ़ाअत, क़ासिम कंज़ नेमत, मोहसिन इंसानियत, जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद अरबी रूही फ़िदा अलैहि तहियत व सना की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मदिनिल जूदी वल करम, मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़ सद मुबारकबाद हैं आप जुमला हाज़रीनो सामेईन, बिलखुसूस वो नौजवान जिन्होंने अपनी मेहनत शाक़ा से इस जश्न गौसुल वरा का एहतिमाम व इंतज़ाम व इंसराम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िक्र खैर को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और हम सबों को सरकार गौसे आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ैदान करम से माला माल फ़रमाए। खुशी की बात है, आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर मकारिम अखलाक, महासिन अफ़ाल, पीर तरीक़त हज़रत सय्यद अबरार सुल्तान मियाँ साहिब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी तशरीफ़ फरमा है। आप ज़ियारत कर रहे हैं, महज़ूज़ हो रहे हैं। उससे पहले आपने ख़िताब भी समात किया, शोरा को भी आपने सुना और महज़ूज़ हुए। जलसा इख्तिताम को पहुंच रहा है, आप यहाँ से उठकर घर जा चुके हैं और आपके मेहमान अभी तशरीफ़ ला रहे हैं। बिल्कुल अभी अभी एक टीम का नुज़ूल हुआ है, वो मेरे मिंबर रसूल पर हैं, पूरी तैयारी के साथ हैं। मैं बड़ी जल्दी आपको छोड़ूंगा ताकि वो आपके मेहमान भी आपके रूबरू हो जाएं, और जल्दी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपकी हालत मुझे अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। कतन अच्छी नहीं मालूम हो रही आपकी हालत। हम लोग तो बैठते बैठते भांप लेते हैं कि आप किस पोजीशन में हैं।
इसलिए आपकी हालत कतन अच्छी नहीं मालूम हो रही, और मुझे तो साहब कुछ कहते हुए भी डर लग रहा है। अल्लाह खैर फरमाए। मैंने थोड़ी देर पहले ज़रा झांक कर देखा था तो ये सारी कुर्सियाँ भरी थीं और अब आधे से ज़्यादा खाली हैं। मंसूरपुर और सिसौना के लोग इतने कमज़ोर हो गए कि 12 बजे से पहले ही उन्हें बिस्तरों की ज़रूरत पड़ने लगी। भाई आपने हमें बुलाया, हम आपके मेहमान हैं, आप हमारे मेज़बान हैं। ईमानदारी के साथ बताइए कि मेहमान को दस्तरखान पर बिठाकर मेज़बान मुंह लटकाकर बैठ जाए, मेहमान का खाना खाएगा पेट भर के? नहीं खाएगा ना। मेहमान दस्तरखान पर है और मेज़बान मुंह लटकाए बैठा है, तो मेरा ख्याल तो ये है कि मेज़बान को गैरत की वजह से दस्तरखान छोड़ना ही पड़ जाएगा। आप मेज़बान हैं, हम आपके मेहमान हैं। बाहर से तशरीफ़ लाए सना खाने मुस्तफ़ा, अच्छा पढ़ रहे थे और आप मुंह लटकाए बैठे थे। नकीब अहले सुन्नत नाज़िम इजलास नकीब हरदिल अज़ीज़ हज़रत मौलाना मुजाहिद रज़ा हशमती उम्दा जुमले खूबसूरत अशार आप तक पहुँचा रहे थे और आप मुंह लटकाए बैठे थे। अगर यही रविश आपकी मेरी तकरीर के दौरान भी रही तो मैं भी जल्दी खिसक जाऊंगा। फिर आप यूँ ना कहें कि साहब हमने बुलाया था और कुछ हुआ नहीं। तो कुछ होगा तभी जब आप चाहेंगे, बगैर आपकी मर्ज़ी के कुछ होने वाला नहीं है, समझ गए ना। और मर्ज़ी तभी होगी जब आप बेदारी का सबूत देंगे, जागेंगे, मुस्कुरा कर बैठेंगे। पीछे से अगर आप खिसक कर थोड़ा सा आगे आ जाएं तो मैं अपनी बात शुरू कर दूं। है हिम्मत चचा? है हिम्मत तो आ जाइए। ये शीशगढ़ और शीशगढ़ के कुर्ब जबार के लोग तो बड़े हसास, बड़े तेज तर्रार। आपसे मुलाकात मेरी अगरचे पहली बार हो रही है, लेकिन मैं आपके इस इलाके से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैं 95, 96, 97 मैं लगभग 4.5 साल तक आपके शीशगढ़ बस अड्डे पर मशरफुल उलूम में 4.5 साल पढ़ा कर गया हूँ। मैं पूरे इलाके से बखूबी वाकिफ़ हूँ, लेकिन ये हालत उस दौर में आपकी नहीं थी जो आज आपकी दिखाई दे रही है। लेकिन लगता है ऐसा कि इत्तिफाकिया आपकी ये हालत हुई है, अचानक आपकी ये हालत बिगड़ी है। वरना मौलाना मुजाहिद साहब बार बार मुझे फ़ोन पर बता रहे बहुत अच्छी समाते हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं, देर तक बैठते हैं, बेदार रहते हैं। लेकिन यहाँ तो 12 बजने से पहले 12 बज गए। मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा देर बर्दाश्त कर पाएंगे। तवज्जो है आपकी? मैं शुरू हो जाऊं तो मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। एक बार जी लगाएं, झूम कर कहें या रसूल अल्लाह। एक बार जी लगाकर अपने गौस को पुकारें और कहें या गौस अल मदद। लगता है कि कुछ मुस्कुराहटें आई। मुसलमान को देखकर मुस्कुराता है तो सवाब पाता है, समझ गए ना। और वो भी मुसलमान सुल्तान मियाँ जैसा। मेरा ख्याल तो ये इन्हें देखकर मुस्कुराने पर तो डबल सवाब मिलेगा आपको। एक तो मुस्कुराने का सवाब मिलेगा और दूसरा सय्यद की ज़ियारत का सवाब मिलेगा आपको। मुझे देखकर अगरचे आप गुर्राते रहें, लेकिन इधर देखकर मुस्कुराते रहिए आप। इजाज़त दें तो बग़ैर तरन्नुम के उनका लिखा हुआ कलाम जिनका नाम लिए बग़ैर जी हम सुन्नियों का खाना ही हज़म नहीं होता है। समझ गया मेरी बात? मुजद्दिद इस्लाम दुनिया सुन्नियत के इमाम मौलाना इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ज़ल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिदवान नव्वरा मरक़दाहुर रहमान बरगाह गौसियत माब में खिराजी अक़ीदत पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं। वाह क्या मर्तबाए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबाए गौस है वाला तेरा।
ऊंचे ऊंचों के सरों से, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, और सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। इधर इनके हाथ में दीजिए, टच होकर आएगा तो बरकत ज्यादा होगी। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और शहजादा आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आदम हिंद फरमाते हैं, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम हमारा भी रख लो, भरम गौसे आजम। ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, ये सर है, ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, ये सर है। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम हमारा भी रख लो, भरम गौसे आजम। एक बार और जी लगाएं, झूम कर नबी आले नबी पर दुरूद पाक सुनाएं। अल्लाह रब्ब मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीही व आलिही अबदत दुहूरी व कररमा। शहंशाह बगदाद सरकार गौसे पाक अल्लाह की नेमतों में से हमारे लिए एक बड़ी नेमत का नाम है, बड़ी नेमत का नाम गौसे आजम है। उसी नेमत का गोया कि हम शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठे हुए, उसी नेमत का चर्चा करने के लिए हम जमा हैं। मेरे एक अजीज़ ने मुझे इतने मौजू दे दिए कि अगर मैं एक हफ्ता आपके गांव में रहूं तब कहीं उन मौजूओं को निभा पाऊंगा। मैं इस बिगड़े हालात में उन मौजूओं को निभाना बड़ा मुश्किल है। खैर मैं कोशिश करूंगा। तवज्जो है आपकी? पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन की ज़ाते गिरामी बकार हमारे लिए अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। उसी नेमत का चर्चा करने के लिए हम और आप इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह उस नेमत का फैज़ान हम पर जारी व सारी रखे। हजरात, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से अभी आपने मेरे पेशरो ख़तीब से सुना। ये कोई नई बात नहीं है। आज हम लोगों का मजमा यहाँ देख रहे हैं, इतने लोग इकट्ठे होकर बड़े पीर का चर्चा करने बैठे। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। हमारे असलाफ़ का ये तरीक़ा रहा है। अल्लाह के रसूल दानाए ग़ुयूब सरवरे कोनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की दानाई से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। मोमिन की फिरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से देखता है और बहुत दूर तक देखता है। जो नूर इलाही से देखता है वो बहुत दूर से देखता है, बहुत दूर तक देखता। मैं नहीं कहता, पीरे तरीक़त नहीं कहते, मौलाना मुजाहिद नहीं कहते, शायर फैज़ान कादरी नहीं कहते। हदीस कुदसी है, रब का फरमान ज़बान मेरे मुस्तफ़ा की। रब फरमाता है जब मेरा बंदा इबादतों रियादतों नवाफिल के ज़रिए जब मेरा क़ुर्ब पा लेता है, मेरी नज़दीकी पा जाता है, जब वो मेरा दोस्त बन जाता है, जब मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ,
तो अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। अल्लाह फरमाता है मैं बंदे के हाथ बन जाता हूँ, मैं बंदे के पैर बन जाता हूँ, मैं बंदे की ज़बान बन जाता हूँ, मैं बंदे के कान और आँख बन जाता हूँ। अल्लाह बंदे के हाथ बने, अल्लाह बंदे के पैर बने, अल्लाह बंदे की ज़बान बने, अल्लाह बंदे के कान बने, अल्लाह बंदे की आँख बने। हाशा वकल्ला, अल्लाह जिस्मो जिस्मानियत से पाक है। ना अल्लाह के हाथ, ना अल्लाह के पैर, ना अल्लाह की ज़बान, ना अल्लाह के कान, ना अल्लाह की आँख, अल्लाह इन सारी चीज़ों से पाक है। फिर हदीस कुदसी का मफहूम क्या है कि रब फरमाता है मैं अपने बंदे के हाथों पैर बन जाता हूँ। मफहूम हदीस ये है जब बंदा अल्लाह का महबूब हो जाता है, जब बंदा अल्लाह की नजदीकी पा जाता है, जब बंदा अल्लाह का दोस्त बन जाता है, जब बंदा अल्लाह का वली हो जाता है, तो अब उस बंदे की शान ये होती है वो चलता है, पैर उसके होते हैं, पावर खुदा का होता है, पकड़ता है, हाथ उसके होते हैं, पावर खुदा का होता है, बोलता है, जबान उसकी होती है, पावर खुदा का होता है, सुनता है, कान उसके होते हैं, पावर खुदा का होता है, देखता है, आंख उसकी होती है, लेकिन उसकी आंखों में जलवे कुदरत खुदाबंदी के समाये हुए होते हैं। आलम ये होता है वो बगदाद में लेटता है, सारे जहान को देखता है, वो कलियर में लेटता है, सारे जहान को देखता है, वो देवा में सोता है, सारे जहान को देखता है, वो अजमेर में लेटता है, सारे जहान को देखता है, वो करबला में आराम करता है, सारे जहान में रहने वाले अपने वफादारों को देखता है। जो अल्लाह के नूर से देखता है, जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से देखता है और बहुत दूर तक देखता है ना, देखता है ना। यकीन है? अरे यार हमारा यकीन है, वो और हैं, वो और हैं जिनका बुजुर्गों के ताल्लुक से नहीं, मादल्ला नबी के ताल्लुक से अकीदा है, मर के मिट्टी में मिल गए। वो उनका डालडा टाइप नबी होगा जो मर के मिट्टी में मिला होगा। हमारा नबी जिंदा, जो उनके सच्चे वफादार हो गए उनके वो गुलाम जिंदा। जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से देखता, बहुत दूर तक देखता। तो बगदाद वाले बगदाद में लेटकर सिसौना में बैठने वालों को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अरे बोलो यार, जो बैठे हैं उन्हें भी देख रहे हैं, जो जाके लेट गए उन्हें भी, जो बैठे हैं उन्हें भी देख रहे हैं, जो जा चुके हैं उन्हें भी देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह वो देखते रहेंगे। और अगर हमारी बिगड़ी हालत पर उन्हें तरस आ जाए, एक नजरे करम डाल दें तो हमारी हालत सुधर जाए। तवज्जो है आपकी? ये कोई नई बात नहीं है। आज सिसौना में जलसा कोई नई बात नहीं है, ये अपने बड़े पीर का तरीका अदा कर रहे हैं। मेरे पीर, पीरों के पीर सरकार गौसे आदम हफ्ते में 3 मरतबा लोगों को इकट्ठा करते थे और वाज फरमाते थे। 3 मरतबा, हफ्ते में 3 मरतबा खिताब होता था आपका। और गौसे आदम की जब महफिल सजती थी तो सिर्फ बगदाद के नहीं, इराक के नहीं, दूरों दराज से लोग आपकी महफिल में शिरकत किया करते थे, आपकी महफिल में हाजिरी दिया करते थे। और मियाँ उनके जलसे में बैठने वाले हम और आप जैसे लोग नहीं हुआ करते थे। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख, असफिया, अकबास, अक्ताब, औताद, शुरफा, नुजबा, उलमा और आलिया, जहाँ फुस्साक व फुज्जार
आपके मजलिस में शिरकत किया करते थे, वहीं पर वक्त के बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े फकीह, बड़े बड़े मुहद्दिस, वक्त के बड़े बड़े वली, बड़े पीर की गौस, बड़े पीर की महफिल में शिरकत किया करते थे। और मियाँ वली ही नहीं, औलिया अल्लाह ही नहीं, उलमा और फुक़हा ही नहीं, बल्कि तारीख बताती है बड़े बड़े पीर के जलसे में इमामुल अंबिया तशरीफ लाया करते थे। खुद मदीने वाले मुस्तफा आपके जलसे में शिरकत फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह। गौसी आदम का जब वाज होता था तो 70 हजार का मजमा, तसव्वुर में लाएं कितने वसी और इस मैदान में वो मजमा बैठता होगा। ऐलान नहीं होता था, पोस्टर नहीं छपते थे, पंफलेट नहीं बंटते थे, कोई ऐलान नहीं, बस तारीख लोगों को मालूम थी। 70 हजार का मजमा बड़े पीर की महफिल में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फुस्साको फुज्जार बादे जलसा गौस के हाथ पे तौबा करते थे। कितने यहूदो नसारा बड़े पीर के हाथ पर इस्लाम कबूल करते थे। कितने लोग खौफे खुदा से तड़प कर गौस की महफिल में दम तोड़ दिया करते थे। बादे जलसा उनकी लाशें उठाई जाती थी। एक बुजुर्ग हैं सरकार गौसे आदम के मुरीद, बड़े चहीते खलीफा हजरत शेख अली बिन हैती, वो कहते हैं मेरा मिजाज था, मैं गौस की महफिल में जाता था, सबसे आगे बैठने की कोशिश करता था। सुभान अल्लाह। कहते हैं जब मैं गौस के जलसे में गौस के वास की महफिल में पहुंचता था तो सबसे आगे बैठता था। ये कल के मुसलमान का तशख्खुस था, ये कल के मुसलमान का तुर्रा इम्तियाज था, ये कल के मुसलमान की निराली शान थी। कल का मुसलमान जलसे में जाए तो आगे, मस्जिद में पहुंचे तो कोशिश करे अगली सब पर, हर दीनी काम में आगे। लेकिन आज का मुसलमान कितनी तरक्की कर गया, पहले तो जलसे में जाए ही ना, और अगर जाए तो सबसे पीछे जगह तलाश करे ताकि निकलने में आसानी रहे। मस्जिद में पहुंचे तो सबके आखिर में जूतियों के पास जगह मिले। ये आज का मुसलमान है। मियाँ हर दीनी काम में मुसलमान पीछे, और अगर नंबर आ जाए खाने का तो सबसे, अरे बोलो यार, सबसे शराफत से मिले चलेगा, छीन झपट के मिले चलेगा, लूट मार का हो चलेगा, रहजनी का हो चलेगा, भाई का हक दबाना पड़े चलेगा, माँ बाप का हक मारना पड़े चलेगा, पड़ोसी का गला दबाना पड़े चलेगा, सट्टे का है चलेगा, जुए का है चलेगा, हराम काम का है चलेगा। अब मशीन हो गई कोई आफत, जैसा डाला सब हजम। तुमने अपनी रोजियों पर नजर डालना छोड़ दिया, हलाल कमाई पर तुम्हारी नजर ना रही। मुसलमान का तशख्खुस रहा है, मुसलमान ने कमाने से पहले धंधे को देखा है जायज है कि नहीं, लुकमा उठाने से पहले ये देखा है हराम है कि हलाल। अगर हलाल है तो उठे हाथ का लुकमा फेंक दिया है, फाकों से तड़प कर मरना गवारा किया है, लेकिन हराम का लुकमा मुसलमान की ग़िज़ा बने ये गवारा नहीं किया। आज हमारी हालत क्या है? आज हमारी हालत क्या है? अल्लाह अपना फजल फरमाए। यही वजह तो है मसाजिद वीरान है, बेनमाजी क्यों है? वजह यह है कि रोजियों में गड़बड़ी है, और जब रोजी गड़बड़ होती है तो खौफ खुदा दिल में पैदा नहीं होता, और जब खौफ खुदा नहीं होगा तो फिर इबादत शौक पैदा, बोलो इबादत का शौक। पीर जी बहुत परेशान है, कोशिश करता हूँ लेकिन जा नहीं पाता मस्जिद। जाएगा कहाँ से? पहले रोजियाँ पाक कर लो, ग़िज़ाएँ पाक कर लो, कमाइयाँ पाक कर लो, हलाल खाओ, उसके बाद देखो कैसा शौक इबादत पैदा होता है। लेकिन हमारा तो हाल ये है कि पैसा होए चाहे कैसा सब चलेगा। धड़ल्ले से आज मुस्लिम समाज में सूदी कारोबार हो रहा कि नहीं हो रहा है? मुसलमान धड़ल्ले से सूद ले रहा है। हर लगे ना फटकरी रंग चोखा, 10% 7%, 11-12% घर बैठे आ रहा है।
सूद की कमाई से ऐसी गाड़ी में बैठकर ऐसा तन के निकलता है जैसे लगता है इसकी किसी ने रील की हड्डी निकाल दी है। तना बैठा जा रहा है गाड़ी में, दुनिया सलूट मार रही है। कौन जा रहा है? वीआईपी जा रहा है। कौन है? अमीर है। कौन है? जिम्मेदार है। कौन है? दौलतमंद है। लानत है ऐसी दौलत पर जिस दौलत पर इस्लाम लानत फरमाए। मुसलमान दौलत नहीं देखता, फौज की झोपड़ी हो, गिज़ा पाक हो, जबान पे अल्लाह अल्लाह हो, यही मुसलमान की शान है, यही हमारे बुजुर्गों का किरदार है। तवज्जो है आपकी? मैं करामत भी सुनाऊंगा, परेशान ना हो आप। घूर के ना देखें मुझे कि यार ये क्या कर रहा है। बिल्कुल करामत भी होगी, करामत भी होगी, लेकिन करामत वाले को भी देखिए, उनका किरदार भी देखिए। तवज्जो है आपकी? ईमानदारी से बताओ, आज मुस्लिम समाज में सूद लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? लिया जा रहा है ना। और कैसे लोग ले रहे हैं? वो ले रहे हैं जो चौराहे पर बैठकर कहते हैं 7 मरतबा हज करे आया, 11 मरतबा उम्रा कराया। चौराहे पे बैठ के कह रहा साहब मैं तो तहज्जुद की भी पढ़ता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ। तहज्जुद जी सही साहब के लोग तहज्जुद भी कहते हैं। अरे साहब मैं तो तहज्जुद की भी पढ़ता हूँ। अब ईमानदारी से बोलो, जिसे ये पता नहीं कि तहज्जुद है या तहज्जुद है तो वो पढ़ता क्या होगा? क्या पढ़ता होगा वो? सोचिए आप ज़रा। लेकिन ये तहज्जुद है, ये चाश्त, ये इशराक, ये अव्वाबीन, ये फ़राइज़, ये वाजिबात तभी बारगाह मौला में मकबूल है जब लुकमा हलाल का है। और अगर हराम का लुकमा खाने के बाद तू पूरी रात सिजदे में पड़ा रहे, ये इबादतें तेरे लिए जरिया निजात नहीं बनेंगी। ये इबादतें तेरे चेहरे का तमाचा बनेंगी, जन्नत में जाने का सामान नहीं हो सकती। सरकार फरमाते, मेरे आका फरमाते हैं, जो सूद का 1 पैसा खाता है, 1 पैसा सूद का, नबी फरमाते हैं उसके नामाए अमाल में 70 गुनाह लिखे जाते हैं। कितने गुनाह? 70 गुनाह। 1 पैसा सूद का खाने पर नामाए अमाल में 70 गुनाह। और उन 70 गुनाहों में से सबसे हल्का गुनाह, सबसे कमज़ोर गुनाह, सबसे कम पूंजी का गुनाह, सरकार फरमाते हैं ऐसा है जैसे उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा ज़िना किया। अपनी माँ के साथ 36 मरतबा मुँह काला किया। ये बात अखलाक की नहीं, मौलाना मुजाहिद की नहीं, पीरे तरीक़त की नहीं, मेरी हो तो गलत हो सकती है, मौलाना मुजाहिद की हो तो गलत हो सकती है, किसी और मौलाना की बोली हो तो गलत हो सकती है। ये किसी मौलाना की बोली नहीं, नबियों के इमाम की बोली है, रसूलों के सरदार की बोली है, आमना के लाल की बोली है, कायनात के मालिक को मुख्तार की बोली है। और मेरे मुस्तफ़ा की बोली के ताल्लुक़ से हम अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है, कायनात बदल सकती है लेकिन ज़बान मुस्तफ़ा का निकला हुआ फरमान नहीं बदल सकता। क्यों कर बदल सकता है? कसम रब्बे काबा की, जब नबियों का इमाम बोलता है, रसूलों का सरदार बोलता है, आमना का लाल बोलता है, जब कायनात का मालिक को मुख्तार बोलता है तो ज़बान मेरे मुस्तफ़ा की होती है। लेकिन मुस्तफ़ा की ज़बान पर कायनात का पालनहार बोलता है, रब्बे कदीर बोलता है, माबूदे हकीकी बोलता है, मस्जूदे बरहक बोलता है, खुद खुदा फरमाता है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। पैगंबर वही खुदा के अलावा कुछ नहीं बोलता। नबी की बोली, खुदा की बोली, नबी का इरशाद, खुदा का इरशाद, नबी का फरमान, खुदा का फरमान, लबे मुस्तफ़ा पर खुदा बोलता है। और जब लबे मुस्तफ़ा पर खुदा बोलता है तो सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से तुलू हो सकता है, लेकिन ज़बान मुस्तफ़ा का फरमान गलत नहीं हो सकता। शायर कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाए।
नारे तकबीर, गौसिया हलाल, नारे रिसालत, महफिले गौसे आज़म, हज़रत अल्लामा अखलाक रज़वी साहब क़िबला, नारे तकबीर। ग़िज़ाए पाक हो, दिल में खौफ खुदा हो, मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत हो, दिल इबादत खुदा के लिए बेचैन होगा, अहकाम इस्लाम की पाबंदी करने के लिए बेकरार रहेगा, माँ बाप की इताअत व खिदमत गुजारी में जवान का वक्त गुजरेगा। लेकिन हालात का जायज़ा लीजिए, नारा है गौस का दामन, पकड़ा भी है, छोड़ोगे तो तब ना जब पकड़ो, पकड़ा ही कब है। अगर पकड़ा होता तो ग़िज़ाएं गड़बड़ होती, पकड़ा होता मसाजिद से दूरी होती, पकड़ा होता माँ बाप की नाफरमानी होती, पकड़ा होता दीन से दूरी होती। हाशा वकल्ला, हरगिज़ नहीं। अगर हमारे हाथ में बड़े पीर गौसी आज़म का दामन होता तो मसाजिद हमसे आबाद होती, मदारिस हमसे आबाद होते, माँ बाप को हमसे कोई शिकवा और शिकायत ना होती, उलमा की इज्जत और एहतराम हम करते, अपने बड़ों की ताज़ीम हम करते। लेकिन वो कौन सी बुराई है जो आज हमारे समाज में पाई नहीं जाती? बेनमाजी हम हैं, बेरोजगार हम हैं, शराबी हमारे यहाँ, जुआरी हमारे यहाँ, सटोरिये हमारे यहाँ, जानी हमारे यहाँ, झूठ हमारे यहाँ, 420 हमारे यहाँ, फरेब फराट हमारे यहाँ, धोखाधड़ी हमारे यहाँ, अकायारियों मकारी हमारे यहाँ। मुझे बताओ वो कौन सा बुरा काम है जो आज समाज मुस्लिम में पाया नहीं जाता? ये सारी बुराइयों में फंसने के बाद अगर हम नारा लगाएं कि बड़े पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर अलाउद्दीन का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो ये हमारे नारे और दावे खोखले हैं। कसम खुदा की, अगर हम अपने प्लसलाफ के बताए हुए तरीकों पर गामजन हो जाए और उसके बाद हम एक और नेक होकर अल्लाह के फरमाबरदार बंदे बनकर अगर हम नारा लगाए तो आज भी जमाने में इनकलाब आ जाएगा। बहारे बरपा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। एक बुराई हो तो उसे लेकर रोया जाए। आज समाज में एक बीमारी है बूढ़े माँ बाप को सताने की। दिल तोड़ा जा रहा है बूढ़े माँ बाप का, अजियतें पहुंचाई जा रही है बूढ़े माँ बाप को। ए नादान, सोच तो सही कि तूने बूढ़े माँ बाप का दिल तोड़कर अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया है। याद रखना, वो इंसान कभी जन्नत ना पाएगा जिसने अपने माँ बाप पर मलाजिम ढाए हैं। ज़माना रूठ जाए लेकिन माँ बाप ना रूठने पाए। आज हमारी अहले सुन्नत बल जमात की कौम का एक अलमिया है, दौड़ लगा रहे हैं पीरों के पास। माजरत चाहता हूँ सरकार, दौड़ रहे हैं पीरों के पास, पीर साहब दुआ कर दीजिए मैं परेशान हूँ, पीर साहब तावीज़ कर दीजिए कारोबार नहीं है, पीर साहब बड़ी परेशानी है। डंके की चोट पर कह रहा हूं, पूरी दुनिया के किसी पीर के सीने में वो दिल नहीं हो सकता जो दिल तेरी बूढ़ी मां के सीने में है। किसी पीर के कलेजे में वो दिल नहीं जो दिल तेरे बूढ़े बाप के कलेजे में है। नादान पीर की चौखट पर बात में जाना, गंदे तवीज वाले के पास बात में जाना, किसी आलिम की बारगाह में हाजिरी दे बात में देना। अगर परेशानियां आई थी, मसाइब व आलाम ने दरवाजों पर दस्तक दी थी, मुसीबतों ने तुझे घेरा था, जालिम जब जमाना सो रहा हो तू अपने बिस्तर से उठना, जाकर माँ के बिस्तर पर बैठ जाना। माँ सो रही हो, माँ का पैर पकड़ कर आहिस्ता आहिस्ता दबाना शुरू करना। माँ की नींद टूटेगी, आंख खुलेगी, माँ कहेगी कौन? कह देना मैं तेरा लाल हूँ, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। माँ उठकर बैठेगी, मेरे लाल पूरा घर सो रहा है, पूरा मोहल्ला सो रहा है, पूरा समाज सो रहा है, पूरा गांव सो रहा है,
आलम सो रहा है, तू इस रात के वक्त में मेरे बिस्तर पर बैठा क्या कर रहा है? रोकर कहना माँ मैं परेशान हूँ, माँ मैं धंधे से परेशान हूँ, माँ मैं कारोबार से परेशान हूँ, माँ मैं हालात से परेशान हूँ। ए मेरी माँ, खुदा की बारगाह में मेरे लिए दुआ कर दे। रात के उस समय अगर तेरी माँ का दिल पसीज जाए तेरे जुमलों से, और तेरी माँ रात के उस समय अपने हाथों को उठाकर खुदा की बारगाह में दुआ कर दे, तो मेरा यकीन है इधर तेरी माँ की जबान से दुआ निकलेगी, उधर बाबे जाबत से टकराएगी। सुबह होने से पहले पहले अल्लाह तेरी मुसीबतें हल फरमा देगा, परेशानियां दूर फरमा देगा। साल भर दौड़ेगा पीर के पास तो तेरा वो काम नहीं हो सकता जो तेरी माँ दुआ कर दे तो तेरा काम बन जाए। हालात अल्लाह अपना फजल फरमाए। बड़ी तमन्नाओं के साथ माँ बाप पालते हैं बच्चे को, बुढ़ापे की आस होगा, कमज़ोरी का सहारा बनेगा, चांदनी जैसी ढूंढ कर दुल्हन लेकर आते, लेकिन जैसे ही दुल्हन घर में कदम रखती है नौजवान की हालत गैर हो जाती है। अम्मा से कोई वास्ता नहीं, बाप से कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरे एक दोस्त थे, वो एक जुमला कहते हैं, जैसे ही बेगम घर में आई पहली शब्द वो कान में कहती हैं कू। बेटा कहता है उस घर का सब कुछ तू। अम्मा से मतलब नहीं, बाप से वास्ता नहीं, भाई से कोई मतलब नहीं, बहनों से कोई ताल्लुक़ नहीं, सब कुछ तू। बीबी बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ। बोलो, हर एक का हक अलग है। बीबी का हक अलग है, माँ का अलग है, बहन का अलग है, भाई का अलग है। हर एक के हक को हमें पूरा करना है, तभी हम सही माना में गुलाम गौस और गुलाम मुस्तफ़ा हैं। और अगर हम माँ बाप को अजियत पहुँचाएँ, माँ बाप को सताएँ, माँ बाप को दुख दें बुढ़ापे में, तो याद रखना हम ना बड़े पीर के हैं, ना अजमेर ख्वाजा अजमेरी के हैं, ना आला हज़रत के हैं, ना मखदूम सिमना के हैं, ना हम किसी पीर के हैं, ना हम किसी आलिम के हैं। जब हम माँ बाप ही के नहीं तो हम फिर किसके हो सकते हैं? मेरे प्यारे, माँ बाप बड़ी नेमत है, बड़ी दौलत है। अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत करो, उन्हें राज़ी कर लो। अगर माँ बाप राज़ी हैं तो रब राज़ी है, माँ बाप राज़ी हैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा राज़ी हैं, अगर माँ बाप राज़ी हैं तो मियाँ बगदाद के बड़े पीर राज़ी हैं, माँ बाप अगर राज़ी हैं तो करबला का हुसैन आज़म राज़ी है, अगर माँ बाप राज़ी तो रब राज़ी, और रब राज़ी तो सब राज़ी, और जब सब राज़ी तो इंशाअल्लाह अभी दुनिया में कामयाब, और क़यामत पे पहुंचने के बाद हम ही फाइजुल मराम होंगे। माँ बाप का दिल ना रूठे, जमाना रोट जाए लेकिन माँ बाप ना रूठने पाए। मेरे जवानों ख्याल रखना, बड़ी अजीम दौलत है माँ बाप। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं सुबह सवेरे अगर बेटा बिस्तर से उठकर मुस्कुराकर माँ का चेहरा देखे तो आका फरमाते हैं उसके नामाए अमाल में एक हज मकबूल का सवाब लिखा जाता है। सुभान अल्लाह, हज मकबूल का सवाब। सुबह सवेरे मोहब्बत से मुस्कुराकर माँ बाप का चेहरा देखो, मुस्तफ़ा फरमाते हैं हज मकबूल का सवाब पाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो बार बार देखे, बार बार देखे, तो नबी फरमाते हैं रब के ख़ज़ानाए रहमत में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सुभान अल्लाह। जब मुस्कुरा कर माँ बाप का चेहरा देखेगा तब हज मकबूल का सवाब पाएगा। नबी की बारगाह है, अंजुमन सजी है, उस शाख बैठे हैं, परवाने शमा पर निसार हो रहे हैं। एक साहब खड़े हो गए, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने एक मिन्नत मानी थी, मेरा फलां काम हो जाए, मैं जन्नती चौखट का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा चूमूँगा। सरकार काम तो बन गया है लेकिन अब जन्नती चौखट कहाँ पाऊँ और कहाँ मैं ऊपर और नीचे का हिस्सा चूमूँ। मेरे नबी मुस्कुराते हैं, वो मुस्कुराकर फरमाते हैं मेरे ग़ुलाम जा घर चला जा, बाप की पेशानी चूम ले, माँ के कदम चूम ले, मिन्नत पूरी हो जाएगी। बाप की पेशानी जन्नती चौखट का ऊपर का दर्जा, माँ के कदम जन्नती चौखट का निचला दर्जा। घर जा, बाप की पेशानी चूम, माँ के कदम चूम ले, मिन्नत पूरी हो जाएगी। खुशी में बैठ गया झूमता हुआ। दूसरा दीवाना खड़ा हुआ, अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम बाप की पेशानी और माँ के कदम तो वो चूम
मालूम है जिसके माँ बाप दुनिया में हो, और अगर माँ बाप ही दुनिया में ना हो तो फिर कैसे उस पर अमल करे। मेरे नबी फरमाते हैं कब्रिस्तान चला जा, बाप की कब्र का सरहाना चूम ले, माँ की कब्र की पायती चूम ले, मिन्नत पूरी हो जाएगी। वो बैठा, तीसरा खड़ा होकर अर्ज करता है अगर बेटे को माँ बाप की कब्रों का पता ही ना हो फिर क्या करे। मेरे नबी फरमाते हैं ज़मीन पर बैठ जाए, उंगली से 2 लकीरें खींच दे, एक लकीर को बाप की कब्र का सरहाना तसव्वुर करे, दूसरी लकीर को माँ की कब्र की पायती तसव्वुर करके चूम ले, मिन्नत पूरी हो जाएगी। ये तेरे माँ बाप है जिसे तूने नज़रअंदाज किया है, ये तेरे माँ बाप है जिसे तूने फरामोश किया है, ये तेरे माँ बाप है जिसे तू नर्रा कर गुर्रा कर देखता है। ए मेरे जवान, तेरी रगों में अगर जवान खून है तो इस जवान खून का फायदा तभी होगा कि तू चलकर अल्लाह के घर मस्जिद में पहुंचे, रोज़ों जैसी मशक्कत को बर्दाश्त करे। अल्लाह ने माँ बाप जैसी दौलत दी है तो उनकी खिदमत करे, उन्हें राजी करके दुनिया में रहे। इंशाअल्लाह तेरी दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, महफिले गौसे आज़म। सरकार गौसे पाक की महफिल है। शेख अली बिन हैती कहते हैं मेरा मिजाज सबसे आगे बैठकर सुनता था। तवज्जो है, तवज्जो है, सबसे आगे बैठकर सुनता था। कहते एक दिन मैं सुन रहा था कि सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। सुभान अल्लाह, नींद आ गई। एक सच्चा मुसलमान, एक पक्का और अच्छा मुसलमान अल्लाह की तौफीक से आँख खोलता है तो काबतुल्लाह का तवाफ़ करता है, तौफीक इलाही से आँख खुलता है तो हजर अस्वद के बोसे लेता है, तौफीक इलाही से आँख खुलता है तो सफ़ा व मरवा के दरमियान दौड़ता है, तौफीक इलाही से आँख खुलता है तो मुज़दलिफ़ा अरफ़ात व मिना में इबादतें व कुर्बानियाँ करता है। एक सच्चा मुसलमान अल्लाह की तौफीक से आँख खोलता है तो गुंबदे खजरा देखता है, लेकिन वही वफादार मुस्तफ़ा जब आँख बंद करता है तो चेहरा मुस्तफ़ा देखता है, आँख बंद करता है तो जलवाए बद्दुहा देखता है। शेख अली बिन हैती कहते हैं बड़े पीर की महफिल, और उस महफिल में बैठा मैं सुन रहा था, आंख लग गई, नींद का गलबा हुआ, और जब आग लगी तो सोई किस्मत जागी, नसीबा बेदार हो गया। मैंने आलम में ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे नबी फरमाते हैं जो ख्वाब में मुझे देखता है वो मुझी को देखता है। आका फरमाते हैं मन रानी फिल मना में फ़क़द रानी फ़इन्न शैताना ला यतमस्सलु फ़ी सूरती। आका फरमाते जिसने आलम में ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा। शैतान मेरी शक्ल में किसी के करीब नहीं जा सकता। शेख अली बिन हैती कहते आँख बंद है, नबी का दीदार है। इधर शेख अली बिन हैती आँख बंद करके मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर रहे थे, इधर पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, आलम के दस्तगीर, औलिया के ताजदार मिंबर से नीचे उतरते हैं, तकरीर बंद करते हैं, बादब हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। और जब बड़ा पीर मिंबर से नीचे उतर कर खड़ा हो गया तो पूरा मजमा गौस की पैरवी में हाथ बांध कर खड़ा हो गया। शेख अली बिन हैती कहते हैं बड़े पीर खड़े हैं, पूरा मजमा खड़ा है, ऐसा लगता है जैसे लोगों के सरों पर परिंदे बैठ गए हो। पूरे मजमे में सांसों की आवाज़ों के अलावा कोई आवाज़ ना थी। कहते हैं सब खड़े, मैं बैठा मदीने वाले मुस्तफ़ा का दीदार कर रहा था। कहती अचानक नींद टूटी, आँख खुली, और जब आँख खुली तो कहते हैं मैंने देखा बड़े पीर मिंबर पर नहीं है, नीचे खड़े हैं, हाथ बांधे खड़े हैं। कहते मैं घबरा गया, पसीने में शराबोर हो गया, उठकर उसी अंदाज में मैं भी खड़ा हो गया। कहते हैं कुछ लम्हात के बाद बड़े पीर मिंबर पर तशरीफ़ ले गए, हाज़रीन को इशारा किया, पूरा मजमा बैठ गया। गौसे आदम ने बात जहाँ रोकी थी वहीं से फिर से शुरू करना चाहिए। शेख अली बिन हैती आगे बढ़ गए, अर्ज़ करते हैं सरकार तकरीर बाद में होगी, वाज़ो खिताब बाद में होगा। सरकार पहले ये बता दें कि तकरीर बंद करके मिंबर से नीचे उतर कर हाथ बांध कर क्यों खड़े थे? खैरियत से हैं आप? खैरियत से हैं? खैरियत से हैं? नहीं है, अल्लाह अपना फजल फरमाए। है? अच्छा ये जलसा आप लोगों की मर्जी से नहीं हुआ क्या? आप लोगों की मर्जी शामिल नहीं थी? यार फिर इतने गुस्से में क्यों हो? मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, जी लगाकर कहो या रसूल अल्लाह,
मोहब्बत से कहो या गौस। शेख अली बिन हैती कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया सरकार पहले ये बताएं तकरीर बंद करके मिंबर से नीचे क्यों आ गए, हाथ बंद कर सरकार क्यों खड़े थे, पूरा मजमा क्यों खड़ा था। तो पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, आलम के दस्तगीर मुस्कुराकर फरमाते हैं, शेख अली बिन हैती पहले तुम बताओ आंखें बंद थीं तुम क्या कर रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आंखें बंद थी तुम क्या देख रहे थे, तुम्हारे सामने क्या मनाजिर थे, तुम्हारे सामने क्या नज़ारे थे। तो शेख अली बिन हैती कहते हैं सरकार आँख बंद हो गई आपकी महफिल में बैठकर, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने करम कर दिया, इसी मिंबर पर मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर रहा था। आका तशरीफ़ फरमा थे, मैं उनका दीदार कर रहा था, मैं उनकी ज़ियारत कर रहा था। जब बड़े पीर गौसे आज़म इतना सुनते हैं तो मेरे पीर ने मुस्कुरा कर फरमाया, ए अली बिन हैती तू तो सोने की हालत में नबी का दीदार कर रहा था, लेकिन मैं अब्दुल कादिर बेदारी के आलम में जागने की हालत में अपने नाना मदीने वाले मुस्तफ़ा का दीदार कर रहा था और उन्हीं की ताज़ीम के लिए मिंबर से उतर कर नीचे आ गया था। बड़े पीर तकरीर करे तो मदीने वाले मुस्तफ़ा आ जाएं। सुशाना वालों अगर नीयत अच्छी है तो क्या बगदाद वाले नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना, आ सकते हैं। और अगर हमारी आमाले बद की बुनियाद पर वो ना भी आए तो हमें इतना ज़रूर यकीन है कि वो बगदाद में लेटे लेटे हमें देख भी रहे हैं और सुन भी। बड़े पीर, पीरों के पीर जिस एतबार से देखें लाजवाब है। विलादत लाजवाब, बड़े पीर का बचपना लाजवाब। आपकी उम्र 4 साल की है। वालिदे बुजुर्गवार हज़रत शेख अबू सालेह हाथ थामते हैं बेटे का, लेकर एक मदरसे में पहुंचते हैं, आलिम दीन के हवाले करते हैं, लीजिए ये मेरा शहज़ादा, आज इसकी रस्म बिस्मिल्लाह भी होना है और आज ही से इसकी तालीम का आगाज़ भी होना है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी उस्ताद के सामने ज़ानुए अदब तय करते हैं। उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद तावुज़ो तस्मिया पढ़ाकर सांस लेते हैं। 4 साल का इस्लाम का शहज़ादा आगे खुद ब खुद शुरू हो जाता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा और 5वां पारा, छठा और 7वां पारा, 8वां 9वां पारा। उस्ताद भी हैरान, बाप भी दंग। न बाप को मालूम था मेरा बेटा हाफिज़ है, न उस्ताद को मालूम था, दोनों हैरान और शशदर हैं। बड़े पीर सरकार गौसी आदम ने 18 पारे पढ़े। सुभान अल्लाह, अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। 18 पारे पढ़े। उम्र कितनी है? 4 साल की। पहली बार मदरसे पहुँचे, पहली मर्तबा उस्ताद के सामने ज़ानुए अदब तय किया। 18 पारे पढ़े मेरे बड़े पीर ने। 18 पारे पढ़ने के बाद आपने दम लिया। उस्ताद ने कहा बेटे और पढ़ो। कहा सरकार बस। कहा बेटे एक बात तो बताओ, आज पहली मर्तबा मदरसे आए हो, आज ही रस्म बिस्मिल्लाह है, लेकिन ये 18 पारे तुमने कहाँ याद कर लिए? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं उस्ताद मैं बता दूँ ये 18 पारे कहाँ याद किए? हाँ शहजादे बोलो, बताओ फर्जंद कहाँ याद किए 18 पारे? शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आदम फरमाते हैं उस्ताद ये 18 पारे मैंने शिकम मादर में याद किए हैं, माँ की कोख में याद किए हैं। कहा मतलब? कहा उस्ताद मतलब ये है मेरी वालदा फ़ातिमा उम्मुल खैर 18 पारों की हाफिज़ा, मैंने शिकम मादर में करार पाया। अल्लाह ने आज़ाए जिस्मानी को बनाया, मेरे जिस्म में रूह डाली, और जब रूह पढ़ी तो मैंने माँ के शिकम में रहकर सुना, और माँ के शिकम में रहकर मैंने देखा मेरी वालदा सुबह नमाज़ फ़जर पढ़ती, नमाज़ फ़जर पढ़ने के बाद इन पारों का पढ़ना शुरू कर देती, दौर शुरू कर देती। मेरी माँ घर की सफाई करती, कुरान पढ़ती, मैं सुनता और याद करता। मेरी माँ रोटी बनाती जाती, कुरान पढ़ती जाती, मैं शिकम मादर में सुनता जाता, याद करता जाता। मेरी माँ चलते फिरते उठते बैठते
लिखते, इन 18 पारों का विर्द दौर करती। मैं शिकम मादर में और सुनता याद करता, रात को मेरी माँ कुरान पढ़ते पढ़ते सो जाती, मैं शिकम मादर में याद करते करते सो जाता। ए उस्ताद, मेरी वालिदा 18 पारों की हाफिजा, मैं अब्दुल कादिर शिकम मादर से 18 पारों का हाफिज कुरान बनकर दुनिया में आया। अगर मेरी माँ पूरे कुरान की हाफिजा होती तो मैं अब्दुल कादिर शिकम मादर से पूरा हाफिज कुरान बनकर दुनिया में आता। पता ये चला, जब माँ पारसा होती है तो बेटा मस्जिद का नमाजी बनता है, माँ पारसा होती है तो बेटा दीन का आलिम बनता है, माँ पारसा होती है तो बेटा ताजुश शरिया बनता है, माँ पारसा होती है तो बेटा सदरुल उलमा बनता है, जब माँ पारसा होती है तो बेटा मुफ्ती आजम बनता है, माँ पारसा होती है तो बेटा आला हजरत बनता है, माँ पारसा होती है तो बेटा सदरे पाक बनता है, माँ पारसा होती है तो बेटा मखदूम शिमना बनता है, माँ पारसा होती है तो बेटा गरीब नवाज बनता है, और जब माँ फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा अब्दुल कादिर बनकर विलायत का ताज अपने सर पर रखकर जमाने में चमकता हुआ नजर आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। वालिदा 18 पारों की हाफिजा, तो बेटा 18 पारों का हाफिज कुरान बनकर दुनिया में आए। मैं अपनी माओ बहनों से मुअद्दबना गुजारिश करूंगा, पढ़ा करो, बुजुर्गों की माओं को सुना करो इस्लाम की उन बेटियों को जिनकी कोकों से इन अल्लाह वालों ने जन्म लिया। मैं मानता हूं आज हमारी माँ बहनें कितनी ही मुत्तकी, कितनी ही नुकोकारा, कितनी ही परहेजगार हो जाए, लेकिन आज गौसे आदम तो पैदा नहीं होंगे, कोई गरीब नवाज तो नहीं, आला हजरत तो अब नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ये नेक हो जाएं तो उनकी कोख से जन्म लेने वाला गौस नहीं, गुलाम गौस ज़रूर होगा, ख्वाजा नहीं, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा, आला हजरत नहीं, गुलाम आला हजरत जरूर होगा, ताजुश शरिया तो नहीं लेकिन गुलाम ताजुश शरिया जरूर होगा। और जब इनके वफादार हम गुलाम बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह दारैन में हम ही कामयाब हो जाएंगे, फाइजुल मराम हो जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत। अच्छा, ये रुखसती के हैं क्या? रुखसती का है मामला? कभी ऐसा होता है, कभी नारा भी रुखसती का होता है, कभी इस्तिकबाल का होता है तो कभी रुखसती का होता है। इनाम भी कभी हौसले के दिया जाता है तो कभी रवानगी के लिए मौलाना छोड़ दो अब। हाँ, ऐसा होता है। लेकर आए, कान में धीरे से कहा बस, लेकिन सना खाने मुस्तफ़ा ने मेरे कान में बस नहीं कहा है। आपकी तरफ से क्या है? बस है? अरे बोलो यार, बस है या फिर बेबस हो? अच्छा, ये देखिए हमारे मेहमान आए हैं, बिल्कुल नए चेहरे हैं, इन चेहरों को आपको ज़रूर देखना है। देखने का मतलब इन्हें सुनना है। बस मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि आपकी पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं। अगर मैंने ज़्यादा देर आपको बिठाया तो ये बेचारे इन लोगों के सामने खाली कुर्सियों के अलावा कुछ नहीं होगा, और मुझे लग रहा कि कमेटी वाले भी फिर हाथ नहीं आएंगे। बड़ा मसला टेढ़ा है। अल्लाह अपना फजल फरमाए। तवज्जो है चंद मिनट की और, तो मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और जी लगाकर। अच्छा, एक बार धीरे से कहियो या रसूल अल्लाह, और धीरे से, कोई सुन ना ले, पकड़ के ले जाएगा। अजब हालत हो गई हमारी कौम की, अजब हालत हो गई। सही हिसाब किबला, जब लॉकडाउन लगा तो निकले फिर रहे थे ये कपड़ों से। जब लॉकडाउन लगा था आपके यहाँ, आपके लगा था लॉकडाउन? जब लॉकडाउन लगा था तो ये नमाजी जामों से बाहर थे, इमामों से पंगे ले रहे थे, झगड़े कर रहे थे। मौलाना तुम्हें बहुत डर लगता है, हम तो मस्जिद में जाकर पढ़ेंगे, हमें कौन रोकेगा। दौड़वाया इन्होंने इमामों को, दौड़वाया इमामों को।
दौड़े कि नहीं दौड़े? दौड़े ना, देखा आपने भागते हुए? दौड़वाया तुमने इमामों को, लेकिन ईमानदारी के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उन्हीं दिनों आप लोग बालिग हुए थे? क्या उन्हीं दिनों आप पर नमाज फर्ज हुई थी? उलमा समझा रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, गवर्नमेंट की जानिब से पाबंदी, खुदा के लिए घरों में नमाज पढ़ो। कहे नहीं मौलाना, हम तो मस्जिद में पढ़ेंगे। हमें कौन रोकेगा, मस्जिद में पढ़ेंगे। खुद भी लाठियाँ खाई, इमामों को दौड़वाया। लेकिन क्या उन्हीं दिनों आप पर नमाज फर्ज हुई थी? जितने दिन लॉकडाउन रहा, बड़ा जोर रहा, अजी दुखी कर दिया लोगों ने, दुखी। जुमे का दिन होता था, सुबह से बल्कि रात से फोन बजना शुरू हो जाता था, सब चौपाल पे जुमा हो जाएगा, घर में जुमा हो जाएगा। मैं जिस मदरसे में पढ़ाता हूं, मदरसा सटुई मस्जिद, मस्जिद के बगल में एक घर, कह रहे मौलाना यहां सब बना ले रहे हैं, आप तुम मस्जिद में रहियो, हम यहां रहेंगे। एक करे ले रहे हैं जुमा, तुम मस्जिद में रहो 5 आदमी, बाकी हम घर में रहेंगे, जुमा पढ़ लेते हैं हम घर में। देख रहे हैं आप हालात। उलमा मसला बता रहे हैं, कौम मसला मानने को तैयार नहीं है। और कितने जाहिल नाम नेहाद मौलवियों ने घरों में जुमे करा दिए। जी मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, मैं जो कहना चाह रहा था, लॉकडाउन लगा, गवर्नमेंट की जानिब से पाबंदी, तो भाग रहे थे घरों से निकल निकल के मस्जिद को, मस्जिद ही में पढ़ेंगे। लॉकडाउन खत्म हुआ, जैसे ढील मिली तुम गायब हो गए। गलत तो नहीं कर रहा हूं? अब फिर वही गिनती के रह गए, हर मस्जिद में 2, 4, 5, 6, 10, 11, 15। ईमानदारी से बोलिए, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? आज भी वही 11, 15 है। और किसी किसी नमाज में तो कहीं कहीं तो इमाम को अकेले ही पढ़नी पड़ती है, वो भी अगर इमाम नमाजी है तब, वरना इमाम भी गोल कर देता है। जी सही बता रहे हूँ मैं आपको, इमाम भी गोल कर देता। छोड़ो यार, कोई आया ही नहीं है। अल्लाह अपना फजल फरमाए। हालात बड़े ख़राब हैं, बड़े ख़राब है हालात, और ये हमारी बदामालियों की सज़ा है जो हम भुगत रहे हैं। जिन हालात से हम दो चार हो रहे हैं, ये हमारी शामत अमाल है, ये हमारे अपने करतूत हैं। मेरे नबी ने फरमाया है, जैसे जैसे कौम में बदामालियाँ बढ़ती जाएंगी, वैसे जालिम हाकिम मुसल्लत होते जाएंगे। अगर तुम एक हो जाओ, तुम नेक हो जाओ, तुम मस्जिद के नमाजी हो जाओ, तुम सही माना में दीनदार हो जाओ, तो आज भी तुम्हें देखकर मादी ताकतों को पसीना आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है, तुम्हें अपने को बदलना होगा, तुम्हें अपने को सुधारना होगा। शहंशाह बगदाद बड़े पीर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन, बड़ी अज़मतों के मालिक हैं। बड़े पीर ने 25 साल तक बगदाद के जंगल में, अल्लाह अकबर, 25 साल तक आप मदरसे में पढ़ते थे और मदरसे में पढ़कर आप जंगलों में निकल जाते थे। 25 साल तक गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जंगलों में गुजारे हैं। दरख्तों की पत्तियां कलियां खाकर, गिरी पड़ी सब्जी उठाकर खाकर आपने अपना पेट भरा। जबकि गौसे आदम माँ के पेट से ही वली पैदा हुए थे, जो चाहते वो आपके लिए हाजिर होता। लेकिन गौसे आदम ने वो मुजाहिदा किया है कि आज पढ़ने के बाद और सुनने के बाद इंसान की अक्ल दंग और हैरान रह जाती है। गौसे आदम की शान, वो गौसे आदम जिसने 25 साल तक इराक के जंगलों में गुजारे हैं। कहते हैं मैं किसी को नहीं पहचानता, मुझे कोई नहीं पहचानता। मेरे पास जिन्नात आया करते थे, रब के फरिश्ते मेरे पास रिजालुल गैब आया करते थे, जिन्नात आया करते थे। मैं उन्हें तरीकत की तबलीग किया करता था। वो गौर जो माँ के पेट से वली पैदा हुआ, वो गौर जो कसम खा ले कि मैं उस वक्त नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरा खुदा मुझे नहीं खिलाएगा, तो उनका खुदा उन्हें खिलाता है, मना कर खिलाता है, कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। ये गौस की शान है। हजरत गौसी आदम फरमाते हैं, मैं इब्तिदाई तौर में जब पढ़ने के लिए घर से जाता, कहते हैं जब मैं घर से निकलता तो एक वजी चेहरे वाला, एक नूरानी शक्ल वाला मेरे घर के बाहर खड़ा मिलता। मैं घर से निकलता, वो सलाम मोहब्बत पेश करता। कहते मैं जवाब देता, लेकिन मैं उसे पहचानता नहीं था। कहते वो मदरसे तक मेरे साथ जाता
और जब मदरसे के करीब पहुंचता तो और लोग मेरे साथ हो जाती, इंसानी शक्ल में, बड़े वजी चेहरे वाले, बड़े नूरानी चेहरे वाले, उनके जिस्मों से खुशबू की शुआएं फूटती थी। अल्लाह अकबर। कहते जब मैं मदरसे में दाखिल होता तो वह कहते हटो, रास्ता दो, अल्लाह के वली को बैठने की जगह दो। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते जब मदरसे की छुट्टी होती, मैं मदरसे से निकलता तो वही इंसान मुझे मदरसे के बाहर खड़ा मिलता, मेरे साथ साथ घर तक आता। मैं घर में दाखिल होता, वो गायब हो जाता। कहते हैं रोज़ का मामूल था। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, मन अंता, आप हैं कौन? मैं घर से निकलता हूँ, आप मुझे दरवाजे पर मिलते हैं, मदरसे तक मेरे साथ जाते हैं। छुट्टी के बाद मैं मदरसे से निकलता हूँ, आप बाहर खड़े मिलते हैं, मेरे दरवाजे तक मेरे साथ आते हैं। मैं अंदर चला जाता हूँ, आप गायब हो जाते हैं। आखिर आप हैं कौन? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं उस नूरानी शक्ल वाले ने कहा, मैं कोई दुनिया का इंसान नहीं, रब का भेजा हुआ मुकर्रब फरिश्ता हूँ। अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं आपको घर से लेकर मदरसे पहुँचाऊँ और मदरसे से लेकर मैं आपको घर तक पहुँचाऊँ। ये बड़े पीर की शान है। आज हमारा बच्चा मदरसे जाता है तो बाप पहुँचाता है, हाथ थाम कर माँ पहुँचाती है, गाड़ी वाला पहुँचाता है, रक्शे वाला पहुँचाता है, मोटर वाला पहुँचाता है, कारो बस वाला पहुँचाता है। लेकिन बाहर बड़े पीर कुर्बान तेरी अजमत शान के, जब तू मकतब जाए, जब तू कलाम अल्लाह की तालीम के लिए जाए तो बाप हाथ थाम कर ना पहुंचाए, माँ घर से बाहर ना निकले, अल्लाह का नूरी फरिश्ता तुझे घर से मदरसे पहुंचाए, मदरसे से वापस घर लाए। ये बड़े पीर की शान है, ये गौसे आदम की शान है। सुभान अल्लाह। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम फरमाते, एक दिन मैं मदरसे से पढ़कर आ रहा था, बस मैं बात खत्म कर रहा हूं, तवज्जो है, अगर इजाज़त दे तो कह दूं वरना बैठ जाऊं। इजाज़त है आपकी तो मोहब्बत से और एक बार झूम कर कहें या रसूल अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जब मैं मदरसे जाता था तो मेरी वालदा मुझे 3 कौड़ियाँ देती थी। कोई शिक्का रहा होगा हजरत उस वक्त में, कुछ चलता होगा। कहती बेटा लो, कुछ खा पी लेना। लेकिन बाहर गौस, क्योंकि तू अपने नाना इमामुल अंबिया के नक्शे कदम पर था, तू उसका नवासा था जिसने खुद पेट से पत्थर बांधे हैं, औरों को खिलाया। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, मैं कुछ नहीं खाता, अपने साथियों पर वो रकम बांट देता। कहते एक दिन मेरी वालदा कहीं अजीज़दारी में चली गई, कौड़ियाँ देकर गई, शाम को वापस ना आई, दूसरा दिन वापस ना आई, तीसरा दिन वापस ना आई, कौड़ियाँ मिली नहीं। मेरे साथ वाले इंतज़ार में बच्चे, क्या हुआ? अब्दुल कादिर ने कौड़ियाँ देना बंद कर दी, लेकिन कहती मुझे मिलती घर से तभी तो मैं देता। कहती तीसरा दिन मदरसे से पढ़कर साथियों के साथ में आ रहा था, कहती गली से गुजरते हुए एक घर के दरवाजे पर लोग बैठे थे, बड़े उदास, घर मातम कदा बाना हुआ था, चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही थी। कहते मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए और मैंने वहाँ बैठे हुए लोगों से पूछा, आप लोग कैसे उदास बैठे हैं, इस घर में कैसा रोना धोना हो रहा है? तो कहते किसी ने कहा साहिबजादे, इस घर का एक जौहरी का घर है, उसका इकलौता बेटा, चंद दिन पहले बड़े अरमानों के साथ उसने अपनी बेटी की शादी की थी, आज अचानक वो बेटा ख़त्म हो गया। गौसे आदम इतना सुनते हैं, थोड़ा सा तवक्कुफ़ करते हैं और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, जौहरी से कहो वो 3 दिन की कौड़ियाँ हमें दे, उसका मरा बेटा हम जिंदा कर देंगे। 3 दिन की कौड़ियाँ दे, मरा बेटा हम जिंदा कर देंगे। पूरा इलाका जानता था बड़े पीर को, सैयद घराने में बच्चा पैदा हुआ है, जिसने पैदा होते ही रब की रजा के लिए रोज़ा रखा है। सुभान अल्लाह। सब जानते थे सदात घराने का ये बच्चा बड़ी अजमतों का मालिक बनकर आया है, बड़े कमालात लेकर दुनिया में इसने कदम रंजा फरमाया है। एक सांप दौड़े और दौड़ कर जाकर जौहरी के घर में पहुंचे, बेहोश पड़ा था जौहरी, उसके कान में हिला जो लाकर कान में कहा, जल्दी उठो, लगता है तुम्हारा बिगड़ा काम बनने वाला है। कहा क्या हुआ? कि वही बच्चा जो सैयद घराने में 4 साल कुछ दिन पहले पैदा हुआ था, जिसने पैदा होते ही रब की रजा के लिए रोज़ा रखा, दरवाजे पर खड़ा है। वो कहता है जौहरी से कहो 3 दिन की कौड़ियाँ हमें दे, हम मरा बेटा जिंदा कर देंगे।
अल्लाह अकबर। बाप ने इतना सुना, नंगे पैर दौड़ता हुआ बाहर आया। शहजादे बड़ा करम होगा, बड़ी नवादिश होगी, बड़ी इनायत होगी। कहा 3 दिन की कौड़ियाँ। कहा बताएं कितनी कौड़ियाँ? आपने बताया इतनी कौड़ियाँ। कहा आप तो कौड़ियों की बात करते, मैं पूरी जायदाद आपको देने को तैयार हूँ। गौसे आदम मुस्कुरा कर फरमाते हैं जायदाद नहीं, 3 दिन की कौड़ियाँ, सिर्फ 3 दिन की कौड़ियाँ। कहा दूंगा। कहा पहले दीजिए। अल्लाह अकबर, दीजिए। उसने लाकर कौड़ियाँ दी। आपने गिनकर 3 दिन की वो जो वालदा आपको देती थी, जितनी बनी उतनी ले ली, बाकी वापस कर दी और कहा चल दिखा मुझे तेरा बेटा कहाँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े पीर बचपने का ज़माना है। उस जौहरी के साथ अंदर गए। रोना धोना, चीख पुकार, बीबी अलग बेहोश पड़ी है, माँ पर दौरे पड़ रहे। बेटा चारपाई पर करीब उसके पहुँचे। कहा शहजादे ये है मेरा इकलौता बेटा। गौसे आदम ने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया और कपड़ा हटाकर फरमाते वे तू सो रहा है, देख तो तेरे घर वालों का हाल क्या हो रहा है। तू सोया है, देख अपने घर वालों की हालत। उठ तो अल्लाह के हुक्म से इतना कहा। जौहरी का इकलौता बेटा जो मर चुका था, गौसे आदम ने फरमाया अल्लाह के हुक्म से उठ। इतना फरमाया कि वो उठ कर बैठ गया। ये बड़े पीर गौसे आदम की शान है। मुर्दे पर नजर डाल दे तो कसम खुदा की जिंदगी अता फरमाते। बड़े पीर की शान, बड़े पीर का मकाम। लेकिन बड़े पीर की करामत भी सुनो, मुर्दे जिंदे करना भी सुनो, और बड़े पीर की वो 25 साला जिंदगी भी सुनो जो दरख्तों की पत्तियां और कलियां खाकर गुजारी। बड़े पीर की वो जिंदगी का वो गोशा भी सुनो कि 40 साल तक आपने नमाज़े इशा के वुजू से नमाज़े फजर अदा फरमाई है। बड़े पीर गौसे आदम 40 साल इशा के वुजू से नमाज़े फजर पढ़े। हम गुलामी गौस का दम भरने वाले 40 साला गुलाम गौस का सर्वे करो तो उसकी ज़िंदगी में 40 नमाजें ठीक से नहीं मिलेगी। 40 नमाजें नहीं, ठीना ठोक के कह रहा मैं गुलाम गौस। वारे जवाब नहीं तेरी गुलामियत का। जब से ये गुलामियत पुलपुली हुई है तभी से तेरी हालत ये गैर हुई है। जब तक तेरी हालत अच्छी रही लोग हमेशा तुझे इज्जत की नज़र से देखते रहे। गौसे आदम ने 40 साल नमाज़ इशा के वुजू से नमाज़ फजर पढ़ी। 15 साल तक मेरे पीर गौसे आदम ने एक रात में एक पैर पर खड़े होकर एक कुरान अजीम पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारा हाल क्या है? बस बिरयानी है, रबीउ सानी का चांद तुलू होता है, देगों में कफगीर खटकना शुरू हो जाते हैं। हजारों लाखों करोड़ों देगों में कफगीर खटकते हैं। लंबे चावल की खुशबूदार बिरयानी और ये सुन्नी बड़े कायदे से सब हजम कर जाता है। कुछ जगह पर तो डेली सुबह शाम गौस का लंगर खा रहे हैं लोग। सुबह शाम, दोपहर में फला की दावत है, शाम को फला किया है, सुबह में फला किया है, शाम को फला किया। लेकिन नमाज के लिए एक टाइम भी मस्जिद नहीं जा रहा। दवा के दोनों टाइम बिरयानी मार रहा है लेकिन नमाज एक टाइम की है। कोई फ़ायदा इस गुलामी से? बड़े पीर गौसे आदम की बारगाह में एक शख्स हाजिर आया। अर्ज़ करता है सरकार कुछ दिन से बड़ा परेशान हूँ। कहा क्या हुआ? ऐसा लगता है घर से बरकतें रहमतें उठती जा रही हैं, परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। मेरे पीर, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, आलम के दस्तगीर सरकारी गौसे आदम फरमाते हैं तेरे मकान का महल्ले वक़ू क्या है? किस जगह है तेरा मकान? अर्ज़ करता है सरकार लबे रोड मेन रास्ते के किनारे मेरा मकान है। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं क्या तेरे मकान के सदर दरवाजे पर पर्दा है, फाटक है, पर्दा है? का नहीं सरकार खुला है। मेरे गौस फरमाते हैं जा मकान के सदर दरवाजे पर पर्दा डाल दे। आया था दुआ कराने, आया था तावीज़ लेने, सरकार दुआ फरमा दे, तावीज़ दे दे, बरकत होने लगे। लेकिन बड़े पीर ने न दुआ फरमाई न तावीज़ दिया, पर्दे का हुक्म दिया जाओ पर्दा डाल दो। चल दिया, वफादार था। आज का होता तो बिगड़ जाता। पीर जी क्षमाई देता हूँ, क्षमाई देता हूँ, क्षमाई। तावीज़ नहीं दिया तुमने,
तावीज़ लेकर जाऊंगा, लेके दुआ भी करोगे और तावीज़ भी दोगे, क्योंकि क्षमाई देता हूँ। समझ गए ना। वफादार था, वफादार वापस हो गया, लेकिन दिल की तमन्ना दिल ही में अंगड़ाई लेकर रह गई। दुआ कराने आया, हजरत ने ना दुआ फरमाई ना तावीज़ दिया, पर्दे का हुक्म दिया। पर्दा तो डाल दूंगा, लेकिन यार पर्दे का बरकत से ताल्लुक़ क्या है, पर्दे का बरकत से वास्ता क्या है, पर्दे का बरकत से राब्ता क्या है। सोचता हुआ गया, और ये जैसी ख्यालात आ रहे थे, अंदर से दिल कहता था नादान ये सारी चीज़ें छोड़, तेरे पीर ने अगर पर्दे का हुक्म दिया है तो इसमें भी कोई राज है, इसमें भी कोई हिकमत है, इसमें भी कोई फ़लसफ़ा पोशीदा है, इसमें भी तेरे लिए कोई भलाई व अच्छाई है। घर गया, मकान के सदर दरवाजे पर पर्दा डाल दिया, पर्दा पड़ा, आहिस्ता आहिस्ता रहमतें उतरने लगीं, बरक़ात का नुज़ूल होने लगा, परेशानियां दूर हो गईं, घर में खुशहालियां दाखिल हो गईं। कुछ ज़माने के बाद पलटकर बड़े पीर की बारगाह में आया। मेरे गौस ने देखा, देखकर बड़े पीर मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाया मियाँ कहो बरकत का क्या हाल है। गुलाम अर्ज़ करता है सरकार बरकत बहाल है, रहमतें उतर रही हैं, बरक़ात का नुज़ूल हो रहा है, परेशानियां दूर हो गई, घर में खुशहालियां है। लेकिन सरकार अगर इजाज़त दे तो एक बात पूछ लूँ। बड़े पीर ने कहा बोलो, एक नहीं दो पूछो। कहा सरकार मैं दुआ कराने आया, तावीज़ लेने आया, आपने न दुआ फरमाई न तावीज़ दिया, पर्दे का हुक्म दिया, मैंने पर्दा डाल दिया, बरकत होने लगी। लेकिन आका पूछना ये चाहता हूँ बरकत का, पर्दे का बरकत से ताल्लुक़ क्या है, पर्दे का बरकत से राब्ता क्या है, पर्दे का बरकत से वास्ता क्या है, पर्दे का बरकत से मामला क्या है। तो पीरों के पीर बोलते हैं, रोशन ज़मीर बोलते हैं, आलम के दस्तगीर बोलते हैं, औलिया के ताजदार फरमाते हैं मेरा गुलाम तेरा मकान लबे रोड, मेन रास्ते के किनारे, उसी रास्ते से जुआरी गुजरते, उसी रास्ते से शराबी गुजरते, उसी रास्ते से जानी गुजरते, उसी रास्ते से बेओबाश गुजरते, उसी रास्ते से बेनमाजी गुजरते। तेरे मकान में बेनमाजियों की नजरें मनहूस पड़ा करती थी, बेनमाजियों की नजरें मनहूस पड़ने की वजह से तेरे मकान से बरकतें उठती जा रही थी, रहमतें निकलती जा रही थी, परेशानियां बढ़ती जा रही थी, मशक्क़तें घर में दाखिल होती जा रही थी। वे सिसोना के गयोर मुसलमानों, मैं नहीं कहता, पीरों के पीर बोलते हैं जिस मकान में बेनमाजी की नजर पड़ जाए उस मकान से रहमतें लूट जाएं, बरकतें रुखसत हो जाएं। तो अब मुझे बताओ जिस मकान में रहने वाली टोटल फैमिली बेनमाजी होगी, क्या उस मकान में बरकतें नाजिल होंगी, रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकत का दाखिला होगा। अब क्या पीर साहब का तावीज़ काम करेगा, किसी आमिल का वजीफा काम करेगा? हाशा वकल्ला, तू नमाजी बन जा, पहले तो तुझे तावीज़ की जरूरत ही ना पड़ेगी। मुस्तफा ने वो तोहफा दिया है, अगर तू नमाजी है तो सारी बलाएं तेरे घर की तेरी नमाज से ही रुखसत हो जाएंगी। पहले तो तावीज़ की जरूरत ही ना पड़े। और अगर कोई नमाजी परहेजगार मुत्तकी, वो पीर हो या आलिम हो, इतना भी ख्याल रखिए, तावीज़ भी लेने उसी के पास जाया करो जिसे देखा करो नमाजी है। समझ गए ना। इस्तिंजा नहीं कर रहा है और तावीज़ दे रहा है, और तावीज़ भी कि कौन सा चाहिए, 500 वाला, 1100 वाला, 2100 वाला, जिसके पास पहुंचो करा दिया, बहुत कर्रा कराया हुआ है, बस थोड़े दिन बचे, पूरा घर बर्बाद होने वाला है, जल्दी इसका काट कराओ। कैसे होगा साहब कि 2100 रुपये खर्च होंगे, ख़त्म हो जाएगा। मस्जिद में एक 1100 देने को तैयार नहीं, उसको लिटेरे को 2100 दिया आया। मुस्तफ़ा के घर मदरसे में 500 देने को तैयार नहीं, उस बेनमाजी, उस लुच्चे लफंगे तावीज़ करने वाले को 2500 दे आया। वो कुछ करेगा? जो अल्लाह करता है वो होता है। समझ गए ना। अगर तावीज़ भी लेना है तो किसी नमाजी परहेजगार दीनदार के पास जाया करो, हो सकता है अल्लाह उसकी दुआ से परेशानी हल फरमा दे। बड़े पीर फरमाते हैं जिस घर में बेनमाजी की नज़र पड़ जाए बरकत उठ जाए। अब ईमानदारी से बोलो, जिस घर में रहने वाली टोटल बेनमाजी फैमिली बेनमाजी हो तो क्या बरकत होगी? बोलो। आज हम कमाने में पीछे नहीं, परेशानी तो यही है कि बरकत नहीं है।
पीर साहब दुआ कर दीजिए बरकत नहीं, पीर साहब तावीज़ कर दीजिए बरकत नहीं। तो बरकत तब होगी जब तुम मसाजिद को आबाद करो, घर की माँ बहन बेटियाँ अजान सुनकर मुसल्ले बिछाएं, घर में नमाज पढ़ें, सुबह नमाज फजर पढ़ें, तिलावत कुरान करें, रहमतें उतरेंगी, बरकत का नुज़ूल होगा। और कोई मुश्किल काम है? अरे बोलो, कोई मुश्किल काम है? दिनों रात में कितना टाइम होता है? हिसाब नहीं आता आपको? दिनों रात में कै घंटे होते हैं? हाँ? अरे यार तुम्हें हिसाब नहीं आता है? अरे यार हम लोगों को तो गणित नहीं आता है यार, लेकिन तुम्हारा तो गणित बहुत मजबूत है। हम लोगों को वाकई हिसाब नहीं आता है। एक मौलाना से पूछ लिया कि हजरत ये बताइए मौलवियों को हिसाब क्यों नहीं आता है? तो मौलाना ने कहा अल्लाह मौलवियों को बेहिसाब देता है। अल्लाह मौलवियों को बेहिसाब देता है, इसलिए हिसाब नहीं आता। इमाम साहब की तनख्वाह 5,000 और 5 ही बच्चे, बोलो 5 बच्चे 5,000 तनख्वाह इमाम साहब की। तनख्वाह आने से पहले ख़त्म हो गई। मस्जिद के मुतवल्ली ने बड़े धक्के लगने के बाद में 5 तारीख को 5,000 रुपये इमाम साहब की तनख्वाह दी। मस्जिद से लेकर निकले, इतने चावल वाले के, इतने आटे वाले के, इतने तेल वाले के, इतने नमक वाले के, इतने मिर्च वाले के, इतने मेडिकल वाले के, इतने डॉक्टर के। कायगा हिसाब? अबे कुछ बचा नहीं तो हिसाब कायगा? कुछ बचा नहीं, एफडी बनी नहीं, खाता खोला नहीं, हिसाब कायगा? बोलो होगा हिसाब? नहीं। तुम बड़े मंगन हो, अच्छा हुआ कुछ नहीं बचा। इस मौलवी के पास बड़े खुश हो ना, अच्छा हुआ नहीं बचा। लेकिन याद रखना अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ भी खुशहाल हैं और वहाँ भी। जितना यहाँ कम होगा उतना ही वहाँ के हिसाब में दम होगा। जितना कम उतना ही वहाँ हिसाब में होगा दम, और जितना ज़्यादा होगा उतने ही लेने के देने पड़ जाएंगे। कितना जायज़ कमाया, कितना नाजायज़, कितना हराम कमाया, कितना हलाल, कहाँ जायज़ खर्च किया, मस्जिद में कितना, मदरसे में कितना, बेवाओं की मदद के लिए कितना, यतीमों पर कितना, रंडियों पर कितना, नाच गाने में कितना, ढोल ताशे में कितना, गाजे बाजे में कितना, कव्वालियों में कितना, मुकाबलों पर कितना। चूल्हे हिल जाएंगे, चूल्हे लेने के देने पड़ जाएंगे। जितना कम है उतना ही हिसाब में वहाँ 24 घंटे में, दिनों रात में 24 घंटे, और 24 घंटे में कै वक्त की नमाज? जल्दी बोलो कै वक्त की? 5 वक्त की नमाज। अब मुझे बताएंगे 5 वक्त की नमाज में टोटल टाइम कितना लगता है? बताएंगे आप? कुल वक्त 5 नमाजों में। आइंदा साल अगर मुझे बुलाओ तो फिर बता दियो जोड़ के, फिर बता दियो। हम और आप जैसे नमाजी के लिए 2 घंटे। कितने? 2 घंटे। हम और आप जैसे नमाजी के लिए टोटल वक्त 5 नमाजों में 2 घंटे। देख लीजिएगा आप, टोटल लगा कर देख लीजिएगा। 2 घंटे, 24 में से 2 निकाले, कितने बचे? 22। 2 खुदा के, 22 तुम्हारे। 2 खुदा के, 22 तुम्हारे। सोचो तो जरा, गौर तो करो। 2 खुदा के 22 तुम्हारे। और अगर 2 घंटे तुम खुदा की राह में खुशू के साथ दे दो तो तुम अल्लाह के फरमाबरदार बंदे बन जाओ। सुभान अल्लाह। 2 घंटे खुदा के, 22 तुम्हारे। 22 में कारोबार, खेतों खलियान, दुकानों मकान, कारखाने, बंगले, ऑफिस, लेन देन, आना जाना, हारी बीमारी, बीवी बच्चे, बाजार, फंक्शनों, जायज़ तकरीबात। 24 में से 2 अल्लाह के, 22 तुम्हारे। और अगर तुम 2 घंटे अल्लाह की राह में पूरी ईमानदारी, दयानतदारी, खुशू और खुजू के साथ अगर खर्च कर दो तो अपने मौला का करम देखो, मदीने वाले का सदका देखो। अगर 2 घंटे बंदाए मोमिन खुदा की राह में खर्च कर दे तो बाकी 22 भी तुम्हारे इबादत में लिखे जाएं। और ये मैं नहीं कहता, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं
मेरा गुलाम नमाज फजर पढ़ता है और नमाज फजर पढ़कर नमाज ज़ुहर का इरादा रखता है। पैगंबर फरमाते फजर और ज़ुहर के दरमियान जो वक्त है, इस वक्त में वो जो जायज़ काम करता है इबादत में लिखा जाता है। नमाज ज़ुहर पढ़ता है, नमाज असर का इरादा रखता है, असर और ज़ुहर के दरमियान जो जायज़ काम करता है इबादत में लिखा जाता है। नमाज असर पढ़ता है, मगरिब की आरजू रखता है, इस बीच जो जायज़ काम करता है इबादत में लिखा जाता है। मगरिब पढ़ता है, इशा की आरजू रखता है, इस बीच जो जायज़ काम करता है इबादत में लिखा जाता है। इशा पढ़ता है, बिस्तर पर लेटता है, नबी फरमाते हैं लेटना इबादत में लिखा जाता है। नमाज इशा पढ़कर फजर का इरादा लेकर तुम बिस्तर पर लेटो, दिन भर की थकान उतारो, बदन को राहत पहुंचाओ, ज़हन को तक़वियत पहुंचाओ, लेकिन तुम्हारा लेटना इबादत पे लिखा जाए। अगर गुलामे मुस्तफ़ा सही माना में नमाज पंजगाना का आदी हो जाए तो वो चले तो इबादत है, बैठे तो इबादत है, खाए तो इबादत है, पिए तो इबादत है, जब घर में रहे इबादत है, दुकान में रहे इबादत है, मकान में रहे इबादत है, कारखानों में रहो इबादत है, फैक्ट्रियों में रहो इबादत है, खेतियों में रहो इबादत है, ऑफिसों बंगलों में रहो इबादत हो, जायज़ तौर पर बाजारों में रहो इबादत है, जायज़ तौर पर तकरीबात में रहो इबादत है। हद ये है गुलामे मुस्तफ़ा सो जाए तो गुलामे नबी का सोना भी इबादत में लिख दिया जाए। अगर मुसलमान नमाज पंजगाना का आदी हो जाए तो 24 घंटे नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बंदगी बन जाए। और जब गुलामे मुस्तफ़ा जिंदगी को बंदगी बनाकर दुनिया से जाता है तो कब्र में जाते ही अहमद मुख्तार के नूरानी चेहरे की ज़ियारत पाता है। तभी तो इमाम उल शाक आला हजरत बरेली से झूम कर फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे, जलसा साल में करो या हर महीना करो, अल्लाह तौफीक दे, खूब करो, लेकिन जलसे सुनने आया करो। खतीबों के लिबास देखने नहीं, चेहरे देखने नहीं, आवाज़ो अंदाज देखने नहीं, नाते सुनने आया करो, गाने सुनने नहीं, नाते सुनने आया करो। नात पढ़ना भी इबादत है, नात सुनना भी इबादत है। ये सारी चीजें करो, लेकिन इन सबसे पहले नमाजी बनो। सबसे पहले नमाजी। नमाज पहली चीज है जो मैदान क़ियामत में आपसे पूछी जाएगी। और बेनमाजी का हाल, अल्लाह अपना फजल फरमाए, बड़ा बुरा हाल होगा बेनमाजी का। चलते चलते मैं एक बात आपको बता दूं, बेनमाजी को तुम्हारा घर भी पसंद नहीं करता। तुम्हें जिस घर में रहते हो उस घर को भी तुम्हारा रहना गवारा नहीं। जमीन बेनमाजी को पसंद नहीं करती। आओ उठाओ तारीख पढ़ो, दौरे फारूकी है हजरत, बस दौरे फारूकी, क्योंकि मुझसे कहा गया नमाज के ताल्लुक से, और मेरी पूरी तकरीर इसी में हो गई। अगर मैं सिर्फ करामतें बयान करता तो आप नारा भी लगाते, और मेरे जाने के बाद कहते भी मौलाना मुजाहिद ने बड़ा अच्छा खतीब बुला कर दिया था। है? मैं चुटके सुनाता तो आप खूब हंसते, कहते अरे साहब मजा आ गया, क्या जोरदार मौलाना आया था। समझ गए ना? इन मौलानाओं की कब्रों में ठुकाई होगी, और जो ऐसों के बुलाने के आदी हैं वो भी ठुकेंगे। जलसे का मकसद, जलसे का मकसद वो किसी भी मौसम में आप करें। जलसे का मकसद ये है कि सब मदरसे तो नहीं जा सकते, सब मदरसे में जाकर तो नहीं पढ़ सकते। हमारे बुजुर्गों ने एक तरीका दीन सीखने का ये भी निकाला था। एक तरीका हमारे बुजुर्गों ने दीन सीखने सिखाने का ये भी निकाला था कि रात के कुछ हिस्से में बैठकर आप उलमा की नसीहत आमेज गुफ्तगू सुन लिया करें, कुछ सीख लें, कुछ नसीहत हासिल कर लिया करें। लेकिन हमारे जलसे आज इससे आ रही हैं, ना नसीहत होती हो ना तुम सुनना चाहते हो। अगर कोई खतीबा कर नसीहत करेगा, अरे साहब इतनी दूर से बुलाया इस बात के लिए, नमाज की बात करने के लिए, ये तो हमारे इमाम साहब हर जुमे करते हैं, क्या ज़रूरत थी इसकी। ये हमारी कौम का हाल है। हजरत उमर फारूक का दौरे खिलाफत है। आपके दौरे खिलाफत में एक
ज़ईफ़ औरत दुकान से सब्जी के लिए किसी बर्तन में तेल लेकर आ रही थी। तवज्जो चाहूँगा, तेल लेकर आ रही थी। अरब की ज़मीन, पथरीली ज़मीन, नोकीली ज़मीन। अचानक ठोकर लगी, औरत गिर गई। हाथ से तेल का बर्तन छूटा, ज़मीन पर तेल बिखर गया। औरत ने अपने को संभाला, उठकर बैठी और कहने लगी, या अल्लाह, इतने ही पैसे थे जिनका मैं तेल लेकर आई, अब और पैसे भी नहीं, तेल काहे का लाऊं, सब्जी काहे की बनाकर भूखे बच्चों को खिलाऊं। कुछ देर बैठी सोचती रही और ये कहकर उठी, चलें अपना मुकदमा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक की अदालत में पेश करते हैं। देखें आप, दीवानगी देखें इस औरत की। किसी ने धक्का तो नहीं दिया, किसी ने घूंसा मारकर गिराया तो नहीं, किसी ने हाथ से तेल का बर्तन छीनकर जमीन पर पलटा तो नहीं। शिकायत किस बात की करेगी उमर फारूक की बारगाह में? लेकिन दीवानी है, पहुंच गई अदालत फारूकी में। दरबार लगा था, वुज़रा, हुक्काम, रियाया बैठे हुए थे। अचानक नज़र पड़ी, एक सेठ से खड़ी हो गई। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, खादिम से देखो ये औरत क्यों आई है, इससे पूछो। खादिम जाता है औरत के करीब, कैसे आना हुआ? कहा, मुझे अमीर से कुछ बात करनी है, मुझे मौका दिया जाए, अमीर तक पहुंचाया जाए। कहा, सरकार वो आपके करीब आकर कुछ बात करना चाहती। कहा, बुलाया जाए। पेश किया गया औरत को। अमीर ने फरमाया, कहिए कैसे आना हुआ? कहा, सरकार मैं गरीब औरत हूँ, कुछ मेरे पास पैसे थे, मैं दुकान से तेल ला रही थी बच्चों की सब्जी के लिए, ठोकर लगी, गिर गई, तेल का बर्तन हाथ से छूटा, ज़मीन पर बिखर गया। सरकार अब और पैसे भी नहीं जिसका मैं तेल लाकर सब्जी बनाकर भूखे बच्चों को खिला सकूं। अमीरुल मोमिनीन ने सुना, खादिम से कहा, बैतुल माल से कुछ रकम लाकर दे दो। कहा, सरकार मुझे बैतुल माल की रकम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे बैतुल माल की रकम। अमीरुल मोमिनीन फरमाते, मैं जेब खास से दिए देता हूँ। कहती है, सरकार मुझे जेब खास की भी नहीं चाहिए, न बैतुल माल से चाहिए, न जेब खास से चाहिए। अमीर फरमाते हैं, फिर आई क्यों हो? भी जाने का मकसद तो मदद लेना था। सरकार न बैतुल माल की रकम न जेब खास की। अमीरुल मोमिनीन फरमाते, फिर आई क्यों हो? औरत अर्ज करती है, सरकार आई इसलिए हूं कि जमीन से तेल वापस कराया जाए। क्या कहा? सरकार जमीन से तेल वापस कराया जाए। बैठे हुए लोग, सुनने वाले हंसने लगे। दीवानी हो गई, पागल हो गई, तेल वापस कराया जाए? वे पैसे ले जा, तेल और ले ले। सरकार जमीन से तेल वापस कराइए। थोड़ी देर के लिए हजरत उमर फारूक भी सोच में पड़ गए और कुछ देर के बाद अमीर ने कलम लिया और कागज़ पर कुछ लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे असलाफ, ये हमारे बुज़ुर्ग। कागज़ पर कुछ लिखा और लिखने के बाद अपने खादिम से कहा, ये मेरी ये तहरीर ले जाओ, इस औरत के साथ चले जाओ, जहाँ इस औरत का तेल गिरा है वहाँ पर जाकर मेरी ये तहरीर, सुभान अल्लाह, ज़मीन पर रख दो। खादिम ने कहा, चलिए। औरत आगे, खादिम उमर फारूक पीछे लेकर पहुँच गई औरत जहाँ तेल गिरा था। कहा, ये गिरा है। तो अब तेल गिरा था ना, गिरी थी, तेल के एक ही जगह थोड़ी गिरा था, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, एक कतरा वहाँ, दो कतरे वहाँ, चार कतरे वहाँ। जहाँ तेल ज़्यादा गिरा था वहीं ले जाकर खादिम ने तहरीर रख दी। तहरीर रखी, कुछ लम्हे गुजरे थे, कसम खुदा की ज़मीन से तेल उछलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़मीन से तेल उछलता है, उस औरत के बर्तन में आकर गिरता है। इधर से उछला बर्तन में, उधर से उछला बर्तन में, उधर से उछला बर्तन में, उधर से उछला बर्तन में। एक एक कतरा तेल जमीन ने उगला, उछला जमीन से, औरत के बर्तन में आकर इकट्ठा हुआ। जितना तेल लेकर आई थी जब बर्तन में, उतना तेल हो गया। दयानतदारी थी, रखती तो भर जाता, जमीन से निकलता रहता, लेकिन उसने जल्दी से बर्तन उठाया। बर्तन उठाकर औरत अपने घर की राह लेती है। खादिम वहाँ खड़ा था। एक दो लोग और तमाशाई बनकर आ गए। वाकया बड़ा अजीब था।
कशा का है कशा, मखलूक खुदा की भीड़ हो गई, जम्मे गफ़ीर हो गया, इज्तिहाम कसीर हो गया। यहाँ एक औरत गिरी थी, उसका तेल ज़मीन पर बिखरा था। खादिम उमर फ़ारूक ने उनकी तहरीर लाकर ज़मीन के हवाले की थी, ज़मीन ने तेल वापस कर दिया है। वो लोग इकट्ठा होकर अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में पहुँच गए, हाथ जोड़कर अर्ज़ करते हैं सरकार का आपने पूछा कैसे आना हुआ? का सरकार ज़मीन ने तेल उगल दिया है, ज़मीन ने तेल आपकी खादमा का वापस कर दिया है। सरकार ज़मीन ने तहरीर पढ़ी, एक एक कतरा तेल वापस कर दिया। हम पूछना ये चाहते हैं उस कागज़ की छाती पर क्या लिखा था, उस कागज़ के टुकड़े पर आपने क्या तहरीर किया था कि ज़मीन ने तेल वापस कर दिया? उमर फारूक फरमाते हैं लोगों, मैंने कोई लंबा चौड़ा खत ज़मीन के नाम नहीं लिखा, कोई लंबी चौड़ी तहरीर मैंने ज़मीन को नहीं दी थी। सरकार वही तो पूछना चाहते हैं कि लिखा क्या था? तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं लोगों सुनो, मैंने उस कागज के टुकड़े पर यह लिखा था, ये जमीन खैरियत चाहती है तो इस औरत का तेल वापस कर दे, वरना याद रखना अगर तूने तेल वापस ना किया तो मैं तेरे अंदर की किसी बेनमाजी की कब्र खुदवा दूंगा। ए जमीन, अगर तूने तेल वापस ना किया तो मैं तेरे सीने में किसी बेनमाजी की कब्र खुदवा दूंगा। जमीन ने मेरी तहरीर पढ़ी, रोकर मेरी बारगाह में अरीदा पेश किया, ए अमीर करम करो, ए अमीर रहम करो, ए अमीर मेरी हालत पर तरस खाओ, मैं इस औरत का एक एक कतरा तेल वापस किए देती हूँ, लेकिन खुदा के वास्ते मेरे सीने में किसी बेनमाजी की कब्र मत खुदवा देना। जमीन बेनमाजी को अपने अंदर लेना पसंद ना करे तो अखलाक रजा डंके की चोट पर कहता है, अगर बेनमाजी घर में रहे तो घर को पसंद नहीं, बेनमाजी दुकान में रहे दुकान को गवारा नहीं, बेनमाजी खेत में रहे खेत को गवारा नहीं, बेनमाजी बंगले में रहे बंगले को गवारा नहीं, बेनमाजी ऑफिस में रहे ऑफिस को गवारा नहीं, बेनमाजी कारखाने और फैक्ट्री में रहे वो उसे गवारा नहीं। मेरे प्यारे नमाजी बन जा, अगर तू नमाजी बन जाए तेरा घर तुझसे प्यार करेगा, नमाजी बन जा, तेरी दुकान तुझसे प्यार करे, तेरा कारखाना तुझसे प्यार करे, तेरी फैक्ट्रियां तुझसे प्यार करे, पूरी अल्लाह की जमीन तुझसे प्यार करे। और जब जमीन प्यार करे तो जमीन पर रहने वाली मखलूक तुझे इज्जत की नजर से देखे, और जब मखलूक खुदा तुझे इज्जत की नजर से देखे तो तेरा खुदा तुझसे मोहब्बत करे। मदीने वाले मुस्तफा के सदके तुझ पर झूम कर बरसेंगे, तू ही कामयाब और तू ही फाइजुल मराम हो जाएगा। शर्त यह है कि नमाजी बन जा, अपने असलाफ के किरदार पर गामजन हो जा। शायर कहता है, आज भी जो बराहीम सा हो ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। वो जमाने में मुअस्सस थे मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। अगर दर्स कुरान हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, और मुसलमानों न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। महफ़िल तस्बीह ही तो सब है मगर इदराक कहाँ, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश कहाँ। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मास्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, इत्तकू फिरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की दानाई से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। मुफ्ती आदम हिंद फरमाते हैं, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम हमारा भी रख लो, भरम गौसे आजम। ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। अल्लाह पहले मुझे और बाद में आपको मेरी कही बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मौलाए करीम मेरे बोलने में सहबन कसदन अमलन अमदन लफ्ज़न कोई गलती हुई हो उसको अपनी रहमते कामला से माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुलशन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद, मसलकी आला हजरत पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।